इस लेक्चर में 1 मार्च 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें 4 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। पहला है राइजिना डायलॉग। राइजिना डायलॉग एक देखो मीटिंग होती है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पे होती है? न्यू दिल्ली में होती है। न्यू दिल्ली में होती है, कंडक्ट कराई जाती है। और इसमें अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो अभी हमारे इंडिया में आई थी, ये चीफ गेस्ट होंगी और की नोट स्पीकर होंगी। और ये 8वां राइजिना डायलॉग हो रहा है, ये याद रखना है। इंडिया के जो प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है ये जियो पॉलिटिक्स पे, जियो इकोनॉमिक्स पे की जाती है। इसमें यानी कि जियो पॉलिटिकल एजेंडा, जियो इकोनॉमिक रूल्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। और जो भी चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं ग्लोबल कम्युनिटी के आगे, कोई भी मान लो परेशानी है पूरे वर्ल्ड में, उसको इसमें डिस्कस किया जाता है। 2016 से कराया जा रहा है ये न्यू दिल्ली में राइजिना डायलॉग। हर साल कराया जाता है एनुअली। इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि बहुत सारे एरियाज से कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट हेड, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई एक्सपर्ट है प्राइवेट सेक्टर से या मीडिया से, एकेडमिया से लीडर हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। वो भी इसमें ज्वाइन करते हैं। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा और पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा की जाती है। ये दोनों इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करते हैं। और ये क्या है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन? ये देखो 1990 में बनाई गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी। एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीजन थिंक टैंक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। ये पॉलिसी रिसर्च वगैरह करती रहती है गुड गवर्नेंस के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यानी कि गवर्नमेंट को एक तरह से सलाह देती है कि किस तरह से आप फॉरेन पॉलिसी बना सकते हो। रिसर्च करती रहती है गुड गवर्नेंस को किस तरह से आप सुधार सकते हो। गुड गवर्नेंस का मतलब लोगों को वेलफेयर स्कीम किस तरह से आप डिलीवर कर सकते हो और अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा के, इन्हेंस करके, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से। जो रिसर्च फाउंडेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसका काम यही है, ये टॉपिक्स को वाइड रेंज में डिस्कस करती है। क्लाइमेट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, साइबर इश्यूज़ वगैरह या मीडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब पे ये रिसर्च करती रहती है। ये प्रोवाइड करती है नॉन पार्टीजन डेटा, इंडिपेंडेंट वेल रिसर्च एनालिसिस करती है और डिसीजन मेकर हैं गवर्नमेंट में उनको सलाह देती है। बिजनेस कम्युनिटीज़ को, एकेडमिया को, सिविल सोसाइटी को डेटा देती है पूरे वर्ल्ड में। और ये जो डेटा देती है पॉलिसीज़ वगैरह में गवर्नमेंट यूज करती है उस डेटा का, ताकि गवर्नमेंट इसका यूज करके फेयर और इक्विटेबल वर्ल्ड को आगे प्रॉस्पेरस इंडिया भी बनाया जा सके और वर्ल्ड को भी फेयर और इक्विटेबल बनाया जा सके। यानी कि डेवलपमेंट का फ़ायदा सबको आसानी से समान रूप से पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है रीनेमिंग ऑफ सिटीज़। ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि रीनेमिंग सिटीज़ किस तरह से की जाती हैं, यानी कि शहरों का नाम बदलना। अभी न्यूज़ में इसलिए देखो महाराष्ट्र में कुछ सिटीज़ का नाम बदला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई, पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटीशन है इस पर कहा कि ये क्या है, ये जो सिटीज़ का नाम बदलना है ये सब पॉलिसी इश्यूज़ हैं, ये गवर्नमेंट का काम है। और इसमें ये भी कहा गवर्नमेंट का काम तो है, लेकिन जो ये अटेम्प्ट किए जा रहे हैं अभी कि इसमें जो फॉरेन इन्वेडर आए थे हमारे इंडिया में, जो विदेशों से आए थे, अटैक किया था और सिटीज़ का नाम रखा था, यहाँ पे रूल भी किया था। तो ये क्या है, एक तरह से उनके इम्प्रिंट को, फॉरेन इन्वेडर आए थे, एक तरह से जानकारी देते हैं सिटी का नाम जो होता है। तो उनका नाम चेंज करना, एक तरह से उनके इम्प्रिंट को मिटाना है, इरेज करना है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि जो एंशिएंट आइडेंटिटी है वो एक डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि आप इनका नाम मिटा दोगे तो ये नहीं पता लगता कि नॉर्मली कि फॉरेन इन्वेडर आए थे, इस वजह से सिटी का नाम पड़ा था। तो एक तरह से फॉरेन इन्वेडर के बारे में बताती हैं सिटी। रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की औरंगाबाद और ओस्मानाबाद सिटी का नाम चेंज कर दिया। औरंगाबाद का नाम रख दिया छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का रख दिया धाराशिव। इस वजह से ये न्यूज़ में आए। प्रोसेस क्या है नाम चेंज करने का? किसी स्टेट में किसी शहर या प्लेस का नाम चेंज करना है। देखो अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना तो पार्लियामेंट से शुरुआत होती है, पार्लियामेंट करती है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, आर्टिकल 3 के अंदर किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट ली जाती है, प्रेसिडेंट की मतलब कंसेंट का मतलब मंजूरी ली जाती है और फिर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा किसी से में, और सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जा सकता है पास, और नाम चेंज किया जा सकता है किसी स्टेट का। ये पढ़ाई होगा आपने पॉलिटी में, पॉलिटी की प्ले लिस्ट में, वरना लेक्चर भी मिल जाएगा आपको।
लेकिन अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो तो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टेट असेंबली रिजोल्यूशन पास करती है पहले। स्टेट की जो विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो रिजोल्यूशन लेके आती है। उसके मेंबर होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए जो होते हैं, वो प्रपोज करते हैं रिजोल्यूशन के नाम चेंज करना है पर्टिकुलर सिटी का या किसी स्टेट में प्लेस का, वो रिजोल्यूशन लेके आते हैं। फिर उस पर डिस्कशन होता है कि रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हो, और इसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होंगे नेम चेंज करने का, ये सब डिस्कशन होता है। फिर रिजोल्यूशन स्टेट असेंबली में पास होता है। इसके लिए केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। फिर रिजोल्यूशन को भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय को, और फिर गृह मंत्रालय भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, और सर्वे ऑफ इंडिया को, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजता है। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ही काम करता है। तो इसने सारी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजता है, आईबी को भेजता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ही काम करती है। तो इन डिपार्टमेंट को भेजता है। जब ये डिपार्टमेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे, एनओसी दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप नाम चेंज कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कह देगी कि मेरे किसी रेलवे स्टेशन का नाम ये नहीं है, आप चेंज कर सकते हो सिटी का नाम। तो इस तरह से ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। फिर मिनिस्ट्री होम अफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा अप्रूवल दे दी जाती है। जब अप्रूवल दे दी जाती है तो जब स्टेट गवर्नमेंट इशू कर देती है अपने ऑफिशियल गजेटी में नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देती है गजेटी में, तो फिर उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ है कि सिटी का नाम कैसे चेंज किया जाता है। तो ये प्रोसेस अपनाया जाता है किसी स्टेट में किसी जगह का या शहर का नाम चेंज करना हो तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। आफ्टर देखो एक टेक्नोलॉजी है। आफ्टर का मतलब है एम्स फेशियल टूल बॉक्स फॉर इमोशन रिकॉग्निशन। जैसा इसके नाम में आ रहा है, इमोशन को रिकॉग्निशन करने के लिए, पहचानने के लिए एक टूल है ये आफ्टर नाम का। एम्स, दिल्ली में जो एम्स है उसने ये क्रिएट किया, स्टार्ट किया है। क्या क्या यूज है इसका? देखो इसमें बहुत सारी बीमारी होती हैं जिनको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कोई बंदा डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में, तनाव में, या ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब माइंड की जो एबनॉर्मल थोड़ा माइंड हो जाता है, माइंड की जो नॉर्मल माइंड जिस तरह से काम करता है उससे थोड़ा कम काम करता है, लोग पागल भी बोल देते हैं। तो ऑटिज्म एक बीमारी है। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है। इनको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, इस डिवाइस के जरिए पहचाना जा सकता है कि पीपल में किस तरह की बीमारी है, क्या कंडीशन है, न्यूरोसाइकेट्रिक की क्या कंडीशन हो रही है, इमोशन को उसकी पहचाना जा सकता है। क्योंकि देखो इंडिया में जो इमोशन है वो कल्चरली डिपेंडेंट है। बहुत सारी कल्चर में वो कल्चरली डिपेंडेंट होती है, कल्चरली सेंसिटिव होती हैं। तो रिसर्च में इनको जनरल पॉपुलेशन में कैसे उनकी ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जा सकता है, ये टूल बुक्स है, जो टूल बॉक्स है, ये आफ्टर नाम का टेक्नोलॉजी है जो ये सहायता करेगी इमोशन को पहचानने में, जिसकी वजह से बीमारी को आसानी से ट्रीट किया जा सकेगा, सही किया जा सकेगा। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑन ए चिप। ये प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑन ए चिप ये भी क्या है, बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाएगा। अभी देखो अमेरिका का, यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 इसने अप्रूवल दे दी है। कंप्यूटर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है एक ये। इसमें नई दवाइयों को यूज किया जाएगा। अभी क्या है, जो नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं एनिमल पे प्रयोग किया जाता है उनका, किसी मेंढक पे, फ्रॉग जो होता है मेंढक, या किसी चूहे पे, माउस पे, ये रैट बोल लो या माउस बोल लो, या किसी और एनिमल पे दवाइयों का टेस्ट किया जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है, मान लो भाई साहब दवाई का प्रयोग ऐसा किया कि उससे एनिमल की डेथ हो गई, तो जो एनिमल प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी एनजीओ काम करती हैं वो फिर क्वेश्चन रेज करती हैं। तो इस कंसर्न को मिटाने के लिए एक डिवाइस बनाया है। इसमें क्या है, ऑर्गन ऑन चिप डिवाइस में, इसमें एक चिप होगी और उसमें ह्यूमन सेल इनबिल्ट कर दी जाएगी। ह्यूमन सेल होगी, जैसे ह्यूमन का, मानव का ब्लड लिया, उससे सेल निकाली, इस चिप में वो लगा दी। अब वो क्या है, जिस तरह से ह्यूमन ऑर्गन काम करते हैं एनवायरनमेंट में, उसी तरह से ये काम करेगा। जो चिप है उसमें ह्यूमन सेल लगा दी करेगी। ह्यूमन ऑर्गन जो काम करते हैं जिस तरह से, जैसे ह्यूमन में ब्लड फ्लो होता है, ब्रेथिंग होती है, सांस लेता है, या सिंथेटिक एनवायरनमेंट में सर्व करने के लिए जिस तरह से ये काम करते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाएगा इस चिप में। जिस तरह से अगर इसे एनिमल पे या ह्यूमन पे इस ड्रग को अप्लाई करके देखा जाता, जैसे कोई नई दवाई बनाई और देखा जाता है कि हाँ ये काम कर रही नहीं कर रही, और मानव को दी जाती, तो जिस तरह से ह्यूमन में काम करती इस तरह से इस चिप में काम करेगी ये नई दवाई।
तो बेनिफिट क्या क्या होंगे इसके, एक तो रिसर्च डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा, जल्दी हो जाएगी, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी इसकी R&D की जो रिसर्च डेवलपमेंट होती है, और एनिमल को जो नुकसान होता है या ह्यूमन को जो नुकसान होता है डिसीज़ से वो नहीं होगा, अल्टरनेटिव मेथड मिल जाएगा। कंटेमिनेशन के जो डिसीज़ स्प्रेड हो जाती है बहुत ड्रग को टेस्ट करने में एनिमल में या दूसरे एनिमल में, तो इसका जो कंटेमिनेशन के चांस है, फैलने के चांस है, वो कम हो जाएंगे, डिसीज़ फैलने के चांस। जो ऑर्गन चिप है इसको आगे भी देखो इंडिविजुअल पेशेंट के लिए पर्सनलाइज थेरेपी डेवलप करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर बीमारी को, एक अलग सी बीमारी है और किसी को नहीं है, तो उसी का सेल लो, चिप में रखो और कोई दवाई टेस्ट करनी है उस चिप पे टेस्ट करो, यानी कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, आदमी के लिए पर्टिकुलर दवाई बनाई जा सकती है कोई, जो केवल उसी के लिए काम में आ सकती हो। तो इस तरह से दवाई डेवलप की जा सकती है। जो एथिकल डायलेमा थे एनिमल पे यूज करने के, उनको कम किया जा सकता है क्योंकि एनिमल का यूज होगा नहीं इसमें। इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी देखो ये चिप यूज की जाती हैं, ऑर्गन ऑन चिप मॉडल, इसमें स्किन ऑन चिप मॉडल भी यूज किए जाते हैं बहुत सारी दवाई को यूज करने के लिए, जिनसे स्किन इरिटेशन को स्टडी किया जाता है, टॉक्सिसिटी क्या है, या रेटिना ऑन चिप मॉडल ये भी यूज किया जाता है इंडिया में, रिसर्चर यूज करते हैं। तो यही टॉपिक थे इस लेक्चर में।